اور اس وقت آپ کے سامنے ناظرین مناظر ہیں کہ وزیراعظم نواز شریف فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی سے باہر آ گئے ہیں اور اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کا آغاز کر رہے ہیں۔ مائک نے میں پکڑ لوں آج مائک نے کور ہو جائے اچھا بھاگنا ایک ایک کاغذ باقی میں چلو بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی جے آئی ٹی کے سامنے اپنا موقف پیش کر کے آیا ہوں۔ میرے تمام اثاثوں اور وسائل کی ساری دستاویزات پہلے ہی متعلقہ اداروں بشمول سپریم کورٹ کے پاس موجود ہیں۔ آج میں نے ایک بار پھر یہ ساری دستاویزات جے آئی ٹی کو دے دی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی سربلندی کے حوالے سے آج کا دن سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے۔ میں نے، میری حکومت نے اور میرے سارے خاندان نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 1.25 سال پہلے میں نے پینما لیکس کا معاملہ سامنے آتے ہی سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر مشتمل کمیشن قائم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اگر اس وقت میری پیشکش کو سیاسی تماشوں اور سازشوں کی نظر نہ کیا جاتا تو یہ معاملہ آج تک حل ہو چکا ہوتا۔ میں نے تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک پائی کا حساب دے دیا ہے اور میرے احتساب کا سلسلہ میری پیدائش سے بھی پہلے 1936 سے شروع ہوا ہے اور میری آئندہ نسلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ ہے کوئی ایسا خاندان اس ملک میں جس کی 3 نسلوں کا ایسا بے رحمانہ احتساب ہوا ہو؟ میرا احتساب ہمارے سیاسی مخالفین پیپلز پارٹی کے ہر دور میں بھی ہوا۔ 1972 سے شروع ہوا جب ہمارے سارے اثاثے قومیائے گئے۔ یہ پہلا احتساب 1972 میں شروع ہوا جب میں کالج سے نیا باہر آیا تھا۔ ان کے انتقام کی ایک لمبی کہانی ہے اور آپ سب اس سے واقف ہیں۔ ہمارا احتساب مشرف کی آمریت نے بھی کیا اور اس بے دردی سے کیا کہ ہمارے گھروں تک قبضہ جما لیا گیا۔ اگر بار بار لگنے والے ان الزامات میں ذرا برابر بھی سچائی ہوتی تو مشرف کو مجھے سزا دلوانے کے لیے ہائی جیکنگ کے ایک جھوٹے کیس کا سہارا نہ لینا پڑتا۔ اور آج ہماری حکومت ہے۔ پاکستان کے عوام نے تیسری بار مجھے وزارت عظمیٰ کے منصب پر بٹھایا ہے اور آج ہم نے خود اپنی حکومت میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے۔ نہ کبھی پہلے ہمارے دامن پر کسی ذرا برابر کرپشن کا داغ پایا گیا
और इंशाअल्लाह ताला ना अब ऐसा होगा। हमारे मुखालिफिन जितने जी चाहें इल्ज़ामात लगा लें, जितने जी चाहें जतन कर लें, जितनी जी चाहे साजिशें कर लें, वो इंशाअल्लाह नाकाम और नामुराद रहेंगे। मैं पंजाब का वज़ीर आला रहा, तीसरी बार वज़ीर आज़म बना हूं। अरबों खरबों के मंसूबे मेरी मंजूरी से हुए हैं। सिर्फ मेरे मौजूदा दौर में पाकिस्तान में इतनी अल्हम्दुलिल्लाह सरमायाकारी हुई जितनी गुज़श्ता 65 सालों में नहीं हुई। लेकिन मेरे मुखालिफिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुझ पर किसी करप्शन, किसी बदनवानी, किसी किकबैक, किसी कमीशन का कोई एक मामला इल्जाम की हद तक भी सामने नहीं ला सके। पाकिस्तान के अवाम पर यह बात वाज़ेह होनी चाहिए कि जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है, इसका सरकारी खजाने की खुर्द बुर्द या करप्शन के किसी इल्जाम से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जरा नोट करें आप, ये जो कुछ हो रहा है ये करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है मेरे पर, ये कोई खुर्द बुर्द का कोई इल्जाम नहीं है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, सरकारी खजाने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारे खानदान के निजी और ज़ाती कारोबार और उसके मामलात को ही उलझाया और उछाला जा रहा है, जो हमारे ज़ाती कारोबार हैं। सरकारी खजाने से इसका कोई लेन देन नहीं है, ये कोई करप्शन केस नहीं है। ये नोट करने वाली बात है पूरी कौम के लिए। चंद दिन में JIT की रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, अदालत का फैसला भी आ जाएगा। लेकिन हम सबको याद रखना चाहिए, एक बड़ी JIT भी बैठने वाली है, एक बड़ी अदालत भी लगने वाली है। 20 करोड़ आवाम की JIT, 20 करोड़ आवाम की अदालत, हम सबको उस JIT के सामने पेश होना है। इन सब को छोड़िए, इन सब को छोड़िए। एक अदालत खुदाए बुजुर्गों बरतर की भी है, जो जाहिर को भी जानता है और बातिन को भी, और किसी JIT का मोहताज नहीं है। मुझे हर लम्हे उस अदालत में हाजिरी का फिक्र रहता है। ये मुल्क साजिशों और तमाशों की बहुत भारी कीमत अदा कर चुका है। वक्त आ गया है कि हक और सच का अलम हकीकी मायनों में बुलंद हो। मैं आज यहाँ पेश हुआ हूँ सिर्फ इसलिए कि वज़ीर आज़म समेत हम सब आइन और कानून के सामने जवाबदेह हैं। आइन अवाम की हुक्मरानी का नाम है, जमहूरियत अवाम के फैसलों का एहतराम का नाम है। अवाम के फैसलों को रौंद कर मखसूस एजेंडे चलाने वाली फैक्ट्रियां अगर बंद ना हुई तो आइन और जमहूरियत ही नहीं, मुल्क की सलामती भी खुदा न खास्ता खतरे में पड़ जाएगी। मैं और मेरा पूरा खानदान इंशाअल्लाह इस JIT और इस अदालत में भी सुरखरू होंगे।
इंशाअल्लाह। और अगले बरस बैठने वाली JIT और अवामी अदालत भी 2013 से कहीं ज़्यादा इंशाअल्लाह जोश और जज्बे के साथ हमारे हक में फैसला करेगी। मैं वाज़े कर दूं कि अब हम तारीख का पहिया पीछे की तरफ नहीं मोड़ने देंगे। वो ज़माने गए जब सब कुछ पर्दों के पीछे छुपा रहता था। अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते। मैं और भी बहुत कुछ कहना चाहता हूं, जो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपसे भी और इंशाअल्लाह कौम से भी कहूंगा। आपके जहनों में कई सवाल होंगे और मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अब इसे किसी और मौके के लिए उठा रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जुडिशल एकेडमी के बाहर मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि JIT के सामने पेश हुआ असासों की तफसीलात मुतालिका इदारों को दी जा चुकी हैं। आइन की सरबलंदी के हवाले से आज का दिन संगे मील की हैसियत रखता है। मैं अपना मौक़िफ़ पेश करके आया हूँ। मैं और मेरे सारे ख़ानदान ने ख़ुद को एहतिसाब के लिए पेश कर दिया है। अगर पहले मेरी पेशकश को सियासी तमाशों की नज़र ना किया जाता तो मामला हल हो चुका होता। हमने एक एक पाई का हिसाब दे दिया है। हमारा एहतिसाब 1972 से शुरू हुआ। कोई ख़ानदान मुल्क में जिसकी 3 नस्लों का एहतिसाब हुआ ऐसा नहीं है। हमारा एहतिसाब मुशर्रफ दौर में भी हुआ और मेरे एहतिसाब का अमल मेरी पैदाइश से भी पहले शुरू हो चुका। मुशर्रफ आमिरियत ने बेदर्दी से एहतिसाब किया, घरों पर कब्जा किया गया। अगर इल्ज़ामात में सच्चाई होती तो उसी दौर में तमाम इल्ज़ामात साबित हो जाते। अवाम ने तीसरी बार वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बिठाया। हमारे दामन पर पहले भी कभी करप्शन का कोई दाग नहीं पाया गया। हमारे मुखालिफिन जितने भी इल्ज़ामात लगाएं, साजिशें कर लें, लेकिन वो हमेशा नाकाम ही रहेंगे। मैं पंजाब का वज़ीर आला भी रहा और तीसरी बार वज़ीर आज़म बना। अरबों के मंसूबों की मंजूरी दी। हमारे मौजूदा दौर में पाकिस्तान में तारीखी सरमायाकारी हुई। मेरे मुखालिफिन कोशिशों के बावजूद करप्शन का इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके।